जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है ना, पांचवा वीडियो चौथा या पांचवा वीडियो होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए, इससे कि आप लोगों का भी समय कीमती है और आने वाला भविष्य भी बनाना है, तो अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ध्यान रखिए। विशेषता में से एक जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है। दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह है अपने देश, प्यारा देश भारत का है, तो इसका आंसर भी सही होगा। भारतीय जो संविधान कैसा है? भारतीय जो संविधान जो है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीलापन है। ना ही मतलब कि ज्यादा कठोर है और ना ही लचीला है, लेकिन अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दिया हुआ है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नमन है, ये नमन अनम्य है। तो देखिए, अभी देखिए कि हम लोग का अंशतः मतलब कि कुछ कठोर है और कुछ लचीलापन भी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ है इसमें एकदम कठोर ही है, लेकिन भारत का जब इसका हो जाएगा तो ये नम्य और अनम्य दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? एक अर्ध संघ, एक अर्ध संघ दिया हुआ है। दिया हुआ है कि स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्वतंत्र क्या हो जाएगा? राज्यों का एक यूनियन होगा। इसका आंसर सी सही होगा। स्वतंत्र राज्यों का एक संघ नहीं है, मतलब कि अमेरिका में जैसे होता है ना, कि अमेरिका में अन्य 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 प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनका एक मिल करके बना हुआ है। ठीक ना, तो हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ राज्यों का एक यूनियन है। आगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष पे बड़ा बवाल हुआ है हम लोगों के देश में, हो रहा है। इससे कि देखते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे डिबेट वेट में धर्मनिरपेक्ष की बात को लेकर के सेकुलरिज्म बोलते हैं सर। तो इसी पर दिया है कि इसका तात्पर्य क्या है। इसमें दिया है कि सभी नागरिक कानून के समान सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, और सभी वयस्कों को चुनाव मत ये नहीं होगा, और नागरिकों को भाषण देने का। देखिए, धर्म की जब बात होगी तो ये जो राज्य है हमारे देश का, उसमें किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई किसी को मान सकता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है ना, इसका बी सही होगा। इस कानून, नागरिक कानून से मतलब नहीं है। जो धर्म है वह धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कि वो किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये मतलब हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात ये है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, आप लोग जो जो इच्छा वो मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, तो इसीलिए है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? दिया हुआ है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, एक भारत एकमात्र राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, यह संसाधात्मक प्रजातंत्र है। तो यह हो जाएगा छः का डी होगा। यह हमारा संस्थात्मक प्रजातंत्र है। हम लोग देखें, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संबंधित कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, इसमें से एक कोई सही होगा। दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कि यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों से संविधान से बिल्कुल नकल है, और रूपिक सभी कथन गलत है। देखिए, ये तो होगा नहीं। अब एकदम से नकल तो किया नहीं गया है, नकल किया गया है, एकदम से नहीं किया गया है। यह दिया है कि दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है और मौलिक संविधान है। देखिए, अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि संविधान के स्रोत जो होते हैं, तो स्रोत में 9 देश से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। कोई जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक, अधिकार है, कर्तव्य है, यह चीज हम लोग के संविधान में जोड़ा गया है। तो ये 9 देशों से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि कुछ मिला है। और करीब करीब अधिक से अधिकतम 70% जो है 1935 अधिनियम जो था, जो भारत में राजनीतिक ये जो अंग्रेजों का संविधान चल रहा था, 1935 का अधिनियम, उसी के अनुसार उसको जोड़ लिया गया, और प्लस में 9 देशों से अन्य चीजें कुछ जोड़ लिया गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन? इसमें से कथन सही पूछ रहा है। दिया कि भारत का संविधान भारत की संसदीय पद्धति की सरकार पर व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के समान की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। यह भारतीय जो संविधान का है उसमें सब सही होगा, तो इसका आंसर डी सही है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से 3 सही होगा, एक गलत होगा। देखिए, दिया हुआ है भारतीय संविधान निर्मित लिखित सर्वाधिक व्यापक है। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन वही पढ़े थे, तो ये तो सही है, ये सही है, मतलब ये आंसर नहीं है, मतलब सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी
संविधान है, तो पंथ निरपेक्ष की जगह पर धर्म निरपेक्ष हो गया है। तो इसका आंसर देखिए, उसके बाद से ये भी सही है, भारत का संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट है। मूल अधिकार तो ये भी सही है, लेकिन कथन में नहीं पूछना है, सही नहीं। इसका मतलब कि भारतीय संविधान के प्रवर्तक के समय में भारतीय मूल कर्तव्य शामिल है, जो जब हमारा देश में हमारे थे, ये गलत था। तो इसका आंसर जो सही नहीं है यानी कि गलत है, तो इसका आंसर यही डी सही होगा। आप क्वेश्चन को देख करके ही आप लोगों को आंसर लगाना होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही पूछ रहा है। अगर एक या दो सब सही हो जाएगा तो ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समय सही। बात सही है कि हमारे देश में 9 देशों से, जैसे मौलिक कर्तव्य हो गया, जैसे कि संसदीय प्रणाली हो गई और समय महाभियोग का समायोजन हो गया, ये सब हमारे देश में लिया गया है, तो समायोजन तो किया गया है, ये भी सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जैसे एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हम भारत के देश के नागरिक हैं, तो ये भी सही है। भारतीय संविधान एक वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है, तो वयस्क मताधिकार तो होता ही है, 18 वर्ष से नीचे वाले को तो वोट नहीं देना है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही होगा, ये सब सही है। तो 10 का आंसर डी सही होगा। 11 नंबर दिया है कि संविधान, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम, तो कठोर तो कम ही है, लचीला अधिक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। इस देखिए सभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये रेलवे के लिए स्पेशली नहीं है, लेकिन सोचिए कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। इसमें संघात्मक भी है, एकात्मक भी है, क्या है, भावना से, भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, संरचना में संघात्मक होता है लेकिन भावना में एकात्मक है, तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका सभी कारण है कि केवल संसद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करना अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बना अधिकार है, ठीक है, और भारतीय सेवाओं के कारण, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब भावनात्मक रूप से एकात्मक है, तो इसका आंसर इसीलिए डी सही होगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकील का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों का जो इसके माने भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वकीलों का स्वर्ग है। इसमें आप किसी भी तरह से आप उसमें कोई भी चीज को आप तोड़ मरोड़ करके भी आप कुछ कर सकते हैं, बातें कह सकते हैं, तो इसका विशेष उल्लंघन मत करना है। यह है, इसका आंसर भी सही होगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? भारतीय जो संविधान था, सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर का पड़ा था? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो नियम था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, मतलब उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था। तो 70% करीब हमारे संविधान में इसका प्रभाव था। उसके बाद से अन्य 8-9 देशों से लिया गया था। आगे कि 16 के निम्नलिखित में से किसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय है, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट पदार्थों का केंद्र में, शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। आगे, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है, और चौथा है कि यहाँ राज्य निर्देशक तत्व है। तो देखिए क्या है कि प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा कि यह जनता के द्वारा सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे यह प्रजातंत्र है, इसी के चलते प्रजातंत्र, अभी हम लोग एक क्वेश्चन में आया था कि हमारा देश का कैसा है, तो संसदीय प्रणाली एवं प्रजातंत्र है, जिसे प्रजा किसी भी जैसे कि मंत्री हो गए, चाहे मतलब कि एमपी हो गए, किसी को भी हम लोग जनता ही चुनकर, वयस्क मताधिकार जो होता है 18 वर्ष के, वो 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी हैं वो वोट दे करके, अपना मत दे करके उनको चुनते हैं। तो वह हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसी के चलते। ठीक है, तो चलते हैं, इसका आंसर हो गया सी। आगे, भारतीय संविधान में है, संविधान में क्या है? 300 से अधिक आर्टिकल्स है, 350 से अधिक आर्टिकल है, 400 से अधिक आर्टिकल है और 500 से अधिक आर्टिकल है।
तो यह 350 से अधिक आर्टिकल है, तो इसका आंसर बी सही होगा। मतलब देखिए 398 था शुरू में, ठीक ना, 398 करीब। अब इस समय तो 450 से ऊपर हो गया है। तो यह दिया है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान का समझिए तो 350 से अधिक आर्टिकल थे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका के आदर्शात्मक ये नहीं है, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली है, फ्रांसीसी आदर्शात्मक और सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से यह बनाया गया है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे इसमें पढ़े थे कि ब्रिटिश संस्थात्मकता एक और था जो ब्रिटेन से लिया गया, तो यही चीज है कि ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से हमारा देश का शासन व्यवस्था है। आगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो सबसे ज्यादा मतलब कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? तो वह है संविधान। संविधान के अनुसार ही जो नियम है बनाया गया है, उन्हीं के अनुसार हमारा देश चलता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो यह है, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, मतलब कि संघ और राज्य, ठीक है ना, दोनों सरकारों का संविधान है, ये इसीलिए वृहद होने का कारण है। आगे, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय होगा अभिभावक। देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय है। अभिभावक मतलब कि आप जैसे भी कोई भी चीज अगर कुछ गड़बड़ियां हो जा रही है तो आप सर्वोच्च न्यायालय से उसका निदान पा सकते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है? तो इस लोग सब बच्चा बच्चा जानते होंगे, तो इसका आंसर डी सही होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति और शक्तियों का एकीकरण। तो क्या है संघीय व्यवस्था में विशेषता क्या है? तो यह है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है जिससे कि हमारे देश में संविधान के अनुसार ही हम लोग सब लोग कार्य करते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, संघों राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो किस शब्द का लिया गया? तो राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसका आंसर सी सही होगा। 25 का 26 हो गया। दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं, लिस्ट है भारतीय संविधान में? तो इसका आंसर सी सही होगा, 3। आगे, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा, भारत की जनता के द्वारा। इसका आंसर सी सही होगा। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। वैध प्रभु सत्ता कहाँ निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो वैध, जो वैध प्रभु सत्ता जो है निहित है संविधान में है। तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो संरचना क्या है? तो यह जो है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। तो इसका आंसर डी सही होगा। दिया हुआ है कि इनमें से जैसे भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ये बताना है। संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ राज्य सरकार के भी शक्ति स्पष्ट विभाजन है, ये भी ठीक है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, 368 है जो स्पेशल दिया गया है। संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभाएं संप्रभु है और मूल अधिकारों के परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया सकता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी सही है। 1 2 3 सही है। 1 1 2 3, ठीक। तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे, लिखित संविधान की अवधारणा में ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? मतलब कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो यह लिया था फ्रांस से। इसका आंसर ए सही होगा। आगे, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में होगा? अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य जहाँ पे सर्वसर्वा, मतलब कि हमारे देश में देखिए राष्ट्रपति जो होता है ना, सर्वसर्वा होता है, लेकिन कार्यपालिका का कार्य राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक। तो इसका अध्यक्षात्मक क्या है? तो युगोस्लाविया है, मिस्र है, स्विट्जरलैंड है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सर्वप्रथम किस देश से है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कलकारी राज्य, तो ये तो कलकारी राज्य के लिए है, ये समाजवादी के लिए भी है। राजनीतिक समानता और साम्यवादी राज्य, तो साम्यवादी नहीं होगा। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है ना। राजनीतिक समानता तो ये है, समाजवादी और कलकारी भी है।
आगे, भारतीय संविधान और संघात्मक है। दिया है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और उसका कथन दिया हुआ है। कारण मैंने कथन दिया था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, उसका कारण क्या है? भारत संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, तो इसमें से क्या सही है? ठीक है ना, ऑप्शन कूट में निकालना है। तो यह है कि आर और दोनों, माने कि यह अर्ध संघात्मक भी है और यह न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से मतलब कि इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन और द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। 35 का बी, 2 3 5, यानी कि 2 2 हो गया, 3 हो गया और 5 तो दिया ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है ये। अच्छा, 4 अलग हो गया है ये वाला। चलिए ठीक है, आगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल लक्षण। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, अनुकूल नहीं, मूलभूत लक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, सर्वसत्ता भारत की जनता में निहित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? मतलब कि भारतीय संघ और अमेरिका दोनों में दिया है कि एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान में 3 सूचियां, और संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, संघीय उच्चतम न्यायालय। तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों में साझा करती है, तो इसका आंसर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है तो संविधान है, तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आप उसको किस प्रकार से वर्णन करेंगे? आकार के माध्यम से, बहुत छोटा या सुसंहत, और विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, और लिखित संविधान नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो ये है, तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है, भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है किससे? तो इसका आंसर 40 का हो जाएगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो इस यही 40 क्वेश्चन था भारतीय राज्य व्यवस्था के विशेषता में, और यही हम लोग पढ़े। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।